अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मौसम का तकाजा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और गाजरें भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाजर की खीर, बहुत मजे की, बिल्कुल देसी स्टाइल में सिंपल तरीके से बना रहे हैं हम इसको और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम से। चलिए जी, हम देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए फ्रेंड्स, ये देख लें, मैंने तकरीबन 3 लीटर दूध लिया है और इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। बस हमें इतना ही चाहिए। अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं करना, शुगर वगैरह। सिंपली हमने ये राइस थे, तकरीबन मैंने दोपहर में इसको भिगो दिया था 4 घंटे के लिए और इस तरह से मैंने इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा कर लेना है कि तोड़ लेने हमने इसको, ठीक है। तोड़कर हाथों की मदद से फिर हमने इसमें ऐड कर दिया। ये 1 प्याली फ्रेंड्स था। अगर आप इसको मेजरमेंट वाले कप से करेंगे चावलों को तो ये तकरीबन 1.5 कप है, ठीक है। ये जो मेरा एक बॉल है ये 1.5 कप के करीब है। तो मैंने इसको चावल जो है 1.5 कप और गाजरें रेड कलर की 4 अदद थी, सही बड़ी बड़ी गाजरें, उनको मैंने पील ऑफ करके तो ग्रेट कर लिया है। ये इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें शुगर, इलायची पाउडर वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, नट्स वगैरह। जस्ट अभी हमने इसकी खीर रेडी करनी है सिंपली इस तरह से। ये जरा अच्छे से गल जाए, जरा थिक फॉर्म में आ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा, इंशाल्लाह ये डन हो जाएगा। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, ये रिड्यूस होने लग गया है दूध और चावल बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं अंदर। अभी इसकी और पकाई होनी है, लेकिन अभी हाफ डन हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नट्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैं किशमिश, पिस्ते और बादाम पील ऑफ करके इसमें डाल, ठीक है। ये इसके अंदर चला गया और इसके अंदर चला जाएगा 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और शुगर है 1.5 कप, मेजरमेंट वाला कप है, ठीक है। हमारे घर में ना बहुत ज्यादा मीठा नहीं पसंद किया जाता, यानी कि इस टाइप के गजेला हो गया, खीर हो गई, लेकिन कुछ लोगों को ऑफ कोर्स पसंद होता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर ले। मैं मीडियम से मीठा रख रही हूँ। 1.5 कप मेजरमेंट वाला मैंने इसमें शुगर डाली है। आपको अगर ज्यादा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मिल्क पाउडर है 4 टेबल स्पून भर के, ठीक है। ये चला गया, साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे, पकाई होती रहेगी। अच्छा जी, इधर डालेंगे हम इलायची पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं होगा तो आप उसमें 4 से 5 अदद तोड़ के इलायचियां डाल दें, तो वो भी इसके अंदर अच्छे से हो जाएगा। चलें जी, ये इसको मैं आप साथ साथ पकाती रहूंगी। तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा इसको और ये परफेक्टली रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको ये वुडन मधानी थी, इससे मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह राइस, क्योंकि हमारे राइस बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो वो जरा ये देख लें इस तरह से। तो इसको मैं साथ साथ इस तरह से यूं ऐसे करती रहती हूँ ताकि वो अच्छे से दूध के साथ उसका अच्छे से क्रीमी सा फ्लेवर हमारा गजरेले का बन जाए। और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये गर्म है बहुत ज़्यादा। बस आपने इसको नीचे नहीं लगने देना पैंदे से दूध वगैरह को, और साथ साथ आपने मधानी से इस तरह से इसको चलाते रहना है। ये बिल्कुल इसकी अच्छी सी आ जाए, जितना हमने इसको गाढ़ा रखना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये हाफ डन है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको तकरीबन 45 मिनट्स हो गए कंटिन्यूसली। बस आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इस तरह करते रहना है और ये हमारा जो है बहुत अच्छी थिकनेस में आ गया। बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होगा फिर और गाढ़ा हो जाएगा। परफेक्टली हमारा हो गया है गाजर और चावलों की खीर रेडी। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें, मौसम को एंजॉय करें। आजकल सर्दियां हैं, इसको बनाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।